बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ जायका रेसिपी पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार लाजवाब किस्म की मिक्स दाल। तो इससे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह तैयार होती हैं, ये तमाम बातें हम आपसे वीडियो के दौरान शेयर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि हमने मिक्स दाल में कौन कौन सी दाल इस्तेमाल की है। तो देखिए तमाम दालें हम वज़न ली है। तो सबसे पहले हमने ली है दाल चना ली है एक स्टान, साथ ही दाल माश, ये सादा लैदा दाल मैंने बनाई है, इसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। साथ ही दाल मूंगी, जिस दाल मूंग कहते हैं, ये भी मैंने एक स्टान ली है। और साथ ही हमें चाहिए दाल मसूर की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। और हमने इन सब दालों का जो वज़न है वो हम वज़न ले लिया है दालें सब। तो इन तमाम का हमने वज़न किया है। तो 1 पाव दाल है। तमाम दालों को हमने मिक्स करके भिगो कर रख दिए हैं। आधा घंटा आपने इसे भिगो कर रखना है। जो आपने इसमें पानी इस्तेमाल करना है वो पीने वाला लेना है और बाद में इसे ड्राई आपने नहीं करना, पानी बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। दाल अच्छी तरह से आपने साफ़ करके आपने इसे धो लेना है और फिर इसलिए आपने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देनी है। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने लिया है 2 केजी। पानी जैसे हमारा गर्म होता है इसमें हम दाल शामिल करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें हमने जो पानी दाल वाला है वो भी हमने इसमें शामिल किया है, वो वेस्ट आपने बिल्कुल नहीं करना। कुछ लोग इसकी गलती कर जाते हैं कि वो पानी वेस्ट कर देते हैं। तो अब हम इन्हें गलाएंगे, अच्छी तरह से पका लेंगे दालों को। इन दालों में जो टाइम है ये गर्म होने में, उबलने में टाइम लेती हैं, इस वजह से इन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम इसे कवर कर देंगे और अपना फ्लेम जो है वो हम मीडियम रखेंगे, क्योंकि दालें जो है वो उबलते हुए झाग बनाती हैं वो और बाहर भी बर्तन से निकल सकते हैं, इसलिए आपने अपना जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है। तो आधे घंटे के बाद इस कंडीशन में है दाल। तो देख सकते हैं आप पानी काफ़ी हद तक हमारा ड्राई हो गया और दाल भी हमारी गलनी स्टार्ट हो गई है। 60% तक ये दाल हमारी नरम हो गई है। हमने इसे 95% तक अच्छी तरह से हमने इसे गला लेना है। तो आधा घंटा हमने रखा है इसे। तो 15 मिनट तक हम इसे और कवर कर देंगे। कवर आप चाहें तो ढक्कन जो है वो आप एक साइड पे करके भी इसे उबाल कर सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए मसाले में हमें चाहिए प्याज, एक बड़ी साइज़ का प्याज है, साथ ही 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची जो हमने इकट्ठी चॉप कर ली हैं। साथ ही हमें चाहिए सब्ज़ मिर्चें, लेमन और साथ ही हमें चाहिए एक बड़ा साइज़ का टमाटर। साथ ही चाहिए लहसुन अदरक, इनका हमने पेस्ट बना लेना है। साथ ही स्पाइसेस में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, साथ चाहिए 1/4 टेबलस्पून हल्दी, साथ ही चाहिए हमें गरम मसाला और धनिया पाउडर, ये हमने 1 टेबलस्पून लिया है। और साथ ही में चाहिए काली मिर्च और ज़ीरा, ये हमने 1/2 टेबलस्पून लिया है। साथ ही छोटी बड़ी इलायची और दालचीनी और साथ ही हमें चाहिए फ्रेश धनिया मैं आपको बताती हूँ कि अच्छी तरह से वॉश करके इस्तेमाल किया करें, इसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट होती है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने रेडी कर लेना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब हम अपनी प्याज कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल मैंने 1 कप लिया है। आप चाहें तो इसमें आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो ऑयल को हम गर्म करेंगे। आपको पहले भी बताया कि ठंडे ऑयल में कोई भी चीज़ें ऐड ना किया करें। जैसे हमारा ऑयल गर्म हुआ है तो हमने इसमें शामिल किया है प्याज और सब्ज़ मिर्च, जो हमने अच्छी तरह से चॉप की हुई थी। और अब हम इसे खूबसूरत सा कलर दे देंगे। सब्ज़ मिर्च मैंने इसलिए पहले डाली है क्योंकि हम बाद में भी डालेंगे इसमें। अगर आपने बाद में नहीं डाली तो आप इस सब्ज़ मिर्च जो है वो मसाले के लास्ट पर डालें। 2 से 3 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे, इस खूबसूरत से कलर देंगे।
तो इस कंडीशन में हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून। याद रहे ये मैंने पेस्ट इनका बनाया है, या आप भी इसमें ज़रूर पेस्ट ही इस्तेमाल करें। उसका हम कच्चापन अच्छी तरह से इसे दूर कर लेंगे। बाज़ लोग इसका कच्चापन बिल्कुल भी दूर नहीं करते और बाद में वो खुशबू, उसका जो कच्चापन है वो लैदा ही रहता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो इसे अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर खूबसूरत कटिंग में। टमाटर का मैंने छिलका रिमूव नहीं किया, अगर आप चाहते हैं छिलका इसका रिमूव कर सकते हैं। इसे भी हम इसमें 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाए। देखिए 2 मिनट के बाद इस कंडीशन में है, तो अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले जाएगी इसमें दालचीनी, और जो छोटी और बड़ी इलायची हमने इसमें इस्तेमाल की थी वो हम इसमें शामिल करेंगे। साथ इसमें जाएगा नमक, हल्दी, लाल मिर्च। जिस क्वांटिटी में मैंने ली है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इतनी ही डालें। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। इसे भी हम इसमें 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो 2 मिनट के बाद इसी तरह से जब हमारे मसाले की भुनाई हो गई है मुकम्मल, तो इसमें हम दाल शामिल करेंगे। दाल हमारी 95% तक बिल्कुल नरम हो गई है, गल गई है। तो ये आप देख सकते हैं, देखने में ही पता चल रहा है कि दालें हमारी बिल्कुल गल गई हैं। ये दाल बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, तो इस तरीके से आप बनाएं तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बनेगी। दूसरे तरीके से भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है, लेकिन इनका जो टेस्ट है वो चेंज होता है। तो इसे हम कवर कर देंगे ऊपर से 3 मिनट तक। अपना फ्लेम जो है वो हम मीडियम रखेंगे। तो देखें इस कंडीशन में हमारी जो दाल है ऊपर से ऑयल आना शुरू हो गया। तो हमने यहाँ पर अपनी जो दाल है वो बिल्कुल सॉफ्ट कर तो ली है, लेकिन हमने इसे आपस में घोलना है, मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो इसके लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी, जिससे हम अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि जो हमारी दालें हैं वो खड़ी खड़ी जो है वो आपस में घुल जाए। तो इस कंडीशन में ये देखें हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला, साबुत धनिया और काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे। ये मसाले जो मैंने ऐड किए हैं ये आपने कम क्वांटिटी में लेनी है, जितनी आप कम इसमें इस्तेमाल करेंगे उतनी ही आपकी दाल जो है वो ज़्यादा जायके वाली बनेगी। इसमें अब हम शामिल करेंगे बारीक स्लाइस में कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और धनिया मैंने शामिल किया। इसे आधे मिनट के लिए मैंने कवर किया था। तो ये देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी हमारी तैयार हुई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फैमिली मेम्बर से ज़्यादा शेयर करें और बनाकर हमें भी बताएं कि आपको हमारी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। तो देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी मिक्स दाल जो है वो पककर बिल्कुल हमारे सामने तैयार होकर आ गई है। इस दाल पे हमारी मेहनत तो लगी है, लेकिन मज़ा आ गया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस हमारी ये दाल तैयार हुई है। बताती चलूँ आपको कि ये दाल आप चाहें तो रोटी के साथ खाएं या आप इसे चावलों पे डाल के खाएं, माशाल्लाह दोनों तरीक़ों से ये बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो हमें दें आज के लिए इजाज़त, ताकि हम इस नई रेसिपीज़ लेकर आपके सामने हाज़िर हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।